हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? चलिए, मैं भी अच्छा हूं, आप भी अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। कल के क्लास में, पिछले क्लास में पार्ट 1 में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में हम लोगों ने देखा था। और उसमें देखा था कि किसी भी टेस्ट चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाते हैं तो वर्क करना पड़ता है। वह वर्क कितना होता है ये हम लोगों ने देखा था। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है ये हमने देखा था। आज हम चर्चा करते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसी कोई चीज नहीं है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस होता है और उसी से इस पोटेंशियल को डिफाइन किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या चीज? सबसे पहले देखिए इसका डिफिनेशन कि वर्क डन टू ब्रिंगिंग पर यूनिट चार्ज। ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये टेस्ट चार्ज, पॉइंट चार्ज, इसमें मैंने आपको बताया पर यूनिट चार्ज, इकाई आवेश, एकांक आवेश, एक जिस पर चार्ज 1 हो, 1 कूलम का हो। तो वर्क डन टू ब्रिंगिंग पर यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, इसे कहां से लाया गया? इंफिनिटी से। अगले पिछले में हमने जो वर्क डन पढ़ा तो वह कहां से? 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। और इस चार्ज में क्या लाना है? उसमें था पॉइंट चार्ज और इसमें क्या है? पर यूनिट चार्ज। और कहां से लाना है? इंफिनिटी से। ठीक है, इंफिनिटी टू ए पॉइंट, इंफिनिटी से लाकर मान लिया कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज क्यू है, ये पॉइंट ए है। इंफिनिटी, इंफिनिटी फिजिक्स में इंफिनिटी किसको माना जाता है? आउट ऑफ रेंज, रेंज से बाहर जो है वह इंफिनिटी कहलाता है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा बच्चों? इधर होगा। इसको वर्क किधर करना पड़ेगा? अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में। तो हम इसको कैसे लाते हैं? इंफिनिटी से लाते हैं। कौन सा चार्ज? 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज। पर यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से लाकर और यहां तक हम लाते हैं किसी पॉइंट पर, वह पॉइंट जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होता है, और वह जो वर्क डन होता है पर यूनिट चार्ज का, तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या होगा? वर्क अपॉन चार्ज पर यूनिट चार्ज। ये जो जैसे चार्ज हम 1 कूलम का जो चार्ज लाए हैं वही क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब वर्क पिछले अध्याय में आपने उलटकर देखें, आप पार्ट 1 के वीडियो को देखें। अगर नहीं है तो आप मेरे लिंक पर जाएं, यूट्यूब लिंक पर पार्ट 1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पार्ट 1 देखें और तब आपको पता चलेगा कि वर्क डन कितना होता है। तो वर्क डन हमने निकाला था -q टू पॉइंट ए। अभी हमने बताया आपको कि पॉजिटिव चार्ज है, यहां ए पॉइंट है, इंफिनिटी से हमने इसको चार्ज को लाया किस पॉइंट पर? ए पर। कहां से लाया? इंफिनिटी से। इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर, मैंने यही निकाला था, अपॉन क्या हो जाएगा? क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल, क्या बचा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस पॉइंट ए और ई डी आर, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। फर्क क्या है? इस दोनों में भी फर्क है। या पर यूनिट चार्ज को लाते हैं, उसमें केवल टेस्ट चार्ज को लाते थे 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट, और इसमें इन्फिनिटी से लाते हैं किसको? पर यूनिट चार्ज को। पर यूनिट यानी इकाई। अब इसका बच्चों यूनिट क्या होगा? इसका वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। चार्ज का क्या होगा? कूलम। तो क्या हो गया? जूल
कूलॉम -1 पर कूलॉम। ये यूनिट हो गया। और ये इसकी क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी, यह कौन सा क्वांटिटी है ये बताइए? स्केलर क्वांटिटी है। यह क्या है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? इसको पॉज कीजिए वीडियो को और इसको नोट कीजिए। तो चलिए बच्चों, आपने यह नोट कर लिया, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। ठीक है, विभवांतर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विभवांतर, विभवों में अंतर। विभव किसका बच्चों? विभव कहां होगा? इन्फिनिटी से मैंने किसी पर यूनिट चार्ज को लाया, इस पॉइंट पर लाया बी पर, बी से कहां लाया? ए तक लाया, यहां से लेकर यहां तक के अंतर, इस दोनों पॉइंट, कौन सा पॉइंट? डिफाइंड पॉइंट, उसी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। यानी यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल, दोनों में क्या डिफरेंस है? वी कॉल इट पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके डिफिनेशन को आप नोट करें। difference of potential, difference of potential of two defined point, two defined point is called potential difference. The difference of potential of two defined point, दो डिफाइंड पॉइंट जो परिभाषित निश्चित बिंदु है, दोनों के विभवों के अंतर को हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यानी कि भी, पोटेंशियल को हम भी से इंडिकेट करते हैं, A to B। ये A to B बराबर क्या होगा? माइनस, हमने क्या निकाला था? A B और E डॉट डी आर, वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसलिए यह एरो का चिन्ह होगा। अब यहां देखिए A टू B और यहां ऊपर A टॉप पर, क्यों? जैसा पॉजिटिव चार्ज मैंने आपको बताया था, A से लाया, या इन्फिनिटिव से इधर से लाया, B से A चले, कहां से चले? B से A, यहां से यहां तक का इंटीग्रेशन होगा। और पोटेंशियल किसका? A और B के बीच का, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इसको लिखने के लिए भी A टू B को भी लिख सकते हैं वर्क एक्सटर्नल। यानी कौन सा वर्क? एक्सटर्नल वर्क। कहां से कहां तक? B टू A अपॉन Q नॉट। क्योंकि इससे पहले वाले पोटेंशियल में वर्क डन को डिवाइड किया था Q से Q, ये कट गया था, माइनस Q E डॉट डी आर अपॉन Q नॉट, ये कट गया था, ये बचा था, यही चीज आ गया। एनी प्रॉब्लम? अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछें और नोट करें इसे। हेलो 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 हेलो, सॉरी बच्चों, सॉरी, यहां देखो, यहां एक मिस्टेक है, डी नहीं के वर्क होगा।
चलिए बच्चों, आपने नोट कर लिया, इसे रब कर दो। चलिए आइए अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू है। आइए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी भी पॉइंट चार्ज के वजह से किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ये टॉपिक है। टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। बच्चों, जैसा कि मान लिए कि ये क्यू चार्ज है, पेन खत्म हो गया, अब दूसरा डोज लेते हैं इसका। आइए, ये पॉजिटिव चार्ज क्यू, इसके एक्सल पॉइंट पर, एक्सिस पर कोई पॉइंट बिंदु P है, ठीक है। यह P R डिस्टेंस पर है। डिस्टेंस फ्रॉम Q टू P इज R। इस P पॉइंट पर जब यह चार्ज Q चार्ज है, तो हमने पहले भी बताया कि जहां भी चार्ज होगा, कहीं भी चार्ज होगा, तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। मान लिया कि ये Q चार्ज है, कोई Q पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है, जो भी चार्ज हो, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, चारों तरफ बनता है, बराबर बनता है, चारों तरफ बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इन्फिनिटी से पर यूनिट चार्ज, किसी चार्ज को हम पॉइंट चार्ज को लाते हैं इन्फिनिटी से, यहां से चल के इसका रास्ता जो भी हो, इसके रास्ता का बाउंडेशन नहीं है, वो किधर से भी आ सकता है, इधर से आ सकता है, इधर से आ सकता है, ऐसे आ सकता है, आई डोंट माइंड। बट इसमें क्या होना चाहिए, विदाउट एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। धीरे 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 प्रेशर करके इसको हम लाते हैं, ऐसे धीरे धीरे इसमें एक्सेलरेट ना हो। तो इस पॉइंट P बिंदु पर हम लाते हैं, इस चार्ज को हम P बिंदु तक, यहां तक लाते हैं। तो लाने में तो आपने पता था कि कुछ वर्क होता है, जब यहां से डिस्प्लेस हुआ तो वर्क होगा, तो वह वर्क पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। तो वह पोटेंशियल एनर्जी यहां पर P बिंदु पर कितना होगा, क्यों, ड्यू टू Q, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण। तो इसके लिए ऐसे ही मान लीजिए एग्जाम में पूछता है कि फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए पॉइंट P, तब क्या इसी तरह लिख देंगे, नहीं, यह गलत हो जाएगा। इसके लिए कुछ मिर्च मसाला मिला के, अगर मान लीजिए आप बाजार निकलते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं वगैरह वगैरह, जूता मोजा टाई बेल्ट पहनते हैं, क्यों, अच्छा लगने के लिए। तो इसमें भी अच्छा तो कुछ लगना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे कैसे कि लेट, इसके बारे में लेट। तो बच्चों ये नोट कीजिए कि वी कंसीडर ए पॉइंट चार्ज Q, हम इस पॉइंट चार्ज Q पर विचार करते हैं, ठीक है। केवल मैं ही विचार नहीं करूंगा, आप भी करोगे, दोनों मिलके करेंगे, ठीक है। आ जाइए, लेट द डिस्टेंस बिटवीन P एंड पॉइंट चार्ज Q, लेट द डिस्टेंस बिटवीन P एंड पॉइंट चार्ज Q इज R। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R है। पॉइंट P क्या है, यही पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। किसके कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण यहां पे पोटेंशियल कितना होगा। अभी टेस्ट चार्ज Q को हम इन्फिनिटी से किस पॉइंट पर लाएंगे, यहां लाएंगे। यहां तक लाने में कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा, और वो जब वर्क करेंगे तो इस Q, पॉजिटिव चार्ज Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो जनरली रूप से आपने पहले भी पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड ना कह के हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी तीव्रता कहते हैं। पढ़े हैं आप, अच्छे बच्चे हैं आप लोग, याद होगा। चलिए
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंडिकेटेड बाय ई, इसके द्वारा हम इंडिकेट करते हैं इसको ई, कहां पर? एट ए पॉइंट पी। ओके, एनी प्रॉब्लम? इज इक्वल टू कितना होता है? आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में, एक्सरसाइज 1 में आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या इसको ऐसे भी हम लोग लिखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? बताइए, कोई भी बताइए। हाँ चलिए, क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो सीधा साधा आपने पढ़ा था, यहां हो गया, इसको मान लिया आप इक्वेशन 1। ठीक है, नोट करें इसे। चलिए चलिए बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज, सॉरी ये भी मैंने मिटा दिया रे, मैं भी कितना बेवकूफ हूं। चलो, क्यू टेस्ट चार्ज यहां से यहां तक लाया था मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर था। चलिए हो गया। अब इस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना? ये बना। अब ये टेस्ट चार्ज को जब हम यहां से यहां तक लाते हैं तो ये तो कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा, ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं। तो वर्क डन टू ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज Q from infinity to point P। वर्क डन यहां इन्फिनिटी से पॉइंट P तक जब टेस्ट चार्ज को लाते हैं तो वर्क डन कितना पड़ेगा, कितना होगा? ये तो आपने पढ़ा था कि वर्क एक्सटर्नल अपॉन क्यू, ये तो अभी थोड़ा देर पहले आपने पढ़ा था। चलिए, तो ये कितना होगा वर्क डन? बताइए। W/Q, यानी माइनस क्यू, ये लाया था पॉइंट P तक, कहां से लाया? इन्फिनिटी तक, और उसके बाद E डॉट dr, ये तो आपने पढ़ा था, अपॉन क्या हो जाएगा? Q से Q कट गया, माइनस P। चलिए मैं नीचे लिख देता हूं कि Vp इज इक्वल टू P, इंफिनिटी से लिमिटेशन क्या है? इन्फिनिटी से P E dr। यहां तक तो आपने पढ़ लिया था। चलिए इसको भी नोट कीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया बच्चों। अब यहां तक हम लोग आए थे। अब हम देखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ E, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू इसमें पुट करते हैं हम। अब देखिए, लिमिटेशन अब क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ये जो था कितना था? यहां से यहां तक r था, पॉइंट P पर इन्फिनिटी से चार्ज को हमने लाया था यहां तक, P पॉइंट तक, तो लिमिटेशन कितना क्या हो जाएगा? r। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आपने क्या लिखा था? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट dr। इस dr के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ये k क्या है? कांस्टेंट। q क्या है? कांस्टेंट। r क्या है? वेरिएबल। r डिस्टेंस बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। डिस्टेंस इंक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज। ये तो आपने पढ़ा है, जितना वह बढ़ेगा तब तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
इनवर्स प्रोपोर्शनल है। के क्यू को ले आते हैं हम बाहर, आर इंफिनिटी 1/r² डॉट dr। इसको हम लिख सकते हैं कि क्यू आर, उसके बाद 1/2 डॉट dr हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? वीडियो को पॉज करके इसको नोट करें। नोट कर लिया? नोट कर लिया आपने? चलिए, ये देखिए के क्यू 1/-1/r, आर से इंफिनिटी तक। अब ये कैसे हो गया बताओ? मैथ के स्टूडेंट हो, चलो बायो वाले देख लो कैसे हो गया। ये r² है ना, r +1 -2 +1, r पर -1, ये माइनस हटेगा 1/r, ये माइनस यहाँ चला गया, चले आया -1। एनी प्रॉब्लम? चलिए, अच्छे बच्चे हैं आप, समझदार हैं। अब इसका अपर और लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट लेंगे, अब तब क्या लेंगे? लोअर लिमिट लेंगे। जब अपर लिमिट क्या हो जाएगा? के क्यू 1/r और -1/इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब क्या? काम खत्म, 0। इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? के क्यू इंटू 1/r, यानी कि वी पी इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर, माइनस के क्यू अपॉन आर। हो गया? ओ सॉरी, यहां पहले से माइनस था, ये माइनस माइनस प्लस। चलिए, के क्यू अपॉन आर। ओके, नोट करें इसे, मिटा लगा। आर जो है वीपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये वेरिएबल है, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, r इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड पॉइंट P, so that r is increase then potential decrease, r decrease potential increase। any problem? थैंक यू। आज यहीं तक। नेक्स्ट क्लास आपका होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज। अभी सिंगल चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने देखा। अब इसके बाद एक से अधिक चार्ज होगा, 2 चार्ज होगा, 3 चार्ज होगा, 5 चार्ज होगा, डिफरेंस चार्जेस, बहुत सारे चार्ज होंगे, तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे? आप तो अच्छे बच्चे हैं, दिमाग लगा के आएंगे। अगेन मीट यू नेक्स्ट क्लास, बाय।